जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे SECR नागपुर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के आंसर के सहित कैसे फॉर्म को फिल करना है इसके बारे में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। फिर जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 933 पोस्ट निकाली गई है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के लिए। और एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच है। 10वीं और ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म आप लोग 4 मई 2025 तक भर पाएंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक इसके सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी apprenticeshipindia.gov.in। अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफाई करने के बाद यानी कि वेरिफिकेशन करने के बाद ईमेल आईडी का सबमिट करेंगे और इसमें OTP के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई अप्रेंटिसशिप फॉर्म नहीं भरा तो आपको इसमें पहले रजिस्टर होना होगा। इसके लिए गाइज आप रजिस्टर एज ए कैंडिडेट यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप ITI स्टूडेंट है यानी कि अभी आप ITI कर रहे हैं। अगर आप हैं तो इसको टिक कर दें। और क्योंकि आप जिस पोस्ट पर अभी अप्लाई कर रहे हैं इस पर ITI स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल रहेंगे। इसलिए आप यहाँ पर आएंगे, आपका नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद में उस ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो आगे की जानकारी हो मैं आपको मेरी ही वीडियो से देने वाला हूं जो कि इसमें अटैच करूंगा, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और वो मैंने करके रखा है। तो उसी का प्रोसेस आपको इस आगे वीडियो में बताया जाएगा। अब गाइज आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए, आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइस जब आपने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है जो कि इस प्रकार की है, जहाँ पर है यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया है, साथ ही बोला प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आप यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आइए लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए। अपना जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको बोले कंप्लीट योर eKYC। तो आप गाइस क्या करेंगे, कंप्लीट योर eKYC के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइस आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइस आपकी यहाँ पर eKYC हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे, आपको आपके IFSC कोड को यहाँ पर डालना है, आपका जो बैंक नेम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है, अलाउड फॉर DBT इसमें आपको यस कर देना है, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट टाइप क्या है सेविंग या करंट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी
आएगी। यहाँ पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपने जो भी नाम यहाँ पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है और फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइलियन के कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देंगे, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहाँ पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस ह्यूमैनिटी कॉमर्स किससे आपने किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर 12th ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कैटेगरी सेक्टर है NCVT या फिर SCVT वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दिए। आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। इसके
उसके बाद में गाइज आप फिर से राइट साइड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इस इंटरफेस पर आ जाना है। तो गाइज अब आपकी रेशन प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो आपका रेशन का प्रोसेस था। अब इस रेशन प्रोसेस से आप इसमें तो अप्लाई करेंगे ही, साथ ही जो भी इस वेबसाइट के माध्यम से अप्रेंटिस वैकेंसी आती है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ये आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम के अंदर या तो सर्च करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन, या फिर आपको सर्च करना है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये सर्च करते तो आपके सामने यहाँ पर वैकेंसी आएगी। अभी यहाँ पर जो नागपुर डिवीजन की लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है ये अपडेट नहीं की है, पुरानी ही वैकेंसी यहाँ पर पड़ी हुई है। अभी तक लेटेस्ट वैकेंसी जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट हुए वो यहाँ पर अपडेट नहीं की है, जो कि जल्द ही कर दी जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आपको बोला कि फॉर नागपुर डिवीजन एस्टेब्लिशमेंट कोड, जो यहाँ पर ये कोड दिया है, ये कोड भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको कैसे सर्च करना है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आप इसमें आएंगे और ये जो कोड है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। गाइज ये कोड सर्च करने के बाद भी यहाँ पर नो अपॉर्चुनिटीज फाउंड आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक ये वैकेंसी अपडेट नहीं की है। एक दिन के अंदर ये अपडेट हो जाएगी। कभी कभी जो इसमें डेट होती है फॉर्म फिल की उसके बाद भी आपकी वैकेंसी अपडेट नहीं होती, 1 से 2 दिन लग जाता है। तो मैं आपको फिर भी एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि क्या पता उस वक्त मैं ये वीडियो ना बना पाऊँ दोबारा, बट मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से इसको बना पाऊँ। तो आप यहाँ पर सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में आएंगे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पर वैकेंसी शो होने लगे इस तरह से आपको शो होगी, जैसे कि यहाँ पर ये बाकी की वैकेंसी शो हो रही है। तो उस पर आपको मान लीजिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर पहले तो व्यू के ऊपर क्लिक करके देख ले कि उस ट्रेड के अंदर कितनी वैकेंसी है, क्या स्टाइपेंड आपको मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और उसके बाद अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर क्लिक करिए। फिर एनी लोकेशन से प्राइमरी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें एप्लीकेशंस के सेक्शन में आना है और आप देखेंगे कि आपने रिसेंटली कौन से ट्रेड में और फिर किस एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई किया है। आपको यहाँ पर इस तरह से वो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और जैसे आपका स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपकी डिटेल्स वेरीफाई कर ली जाएगी, तो उसके बाद अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं आपको पता चल जाएगा ईमेल और मैसेज के माध्यम से, और फिर यही आपका प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।